हमारे देश में जो पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ, उसमें से 17 हमारे जवान मारे जा चुके हैं। 17 जवान मारे जा चुके हैं। और इसी बीच एक बख्शी साहब जो हैं हमारे मेजर कहे जाते हैं, जीडी बख्शी साहब, जो उन्होंने अपने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें देखने के बाद तो सुनने में अजीब लग रहा है कि क्या अग्निवीर इतने खराब हो सकते हैं, अग्निवीर पागल हो सकते हैं। लेकिन हकीकत में कुछ ना कुछ इनके बातों में दम है, इसमें दरकिनार नहीं किया जा सकता। देखिए, आतंकी हमला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के, पहले तो मैं कहूंगा कि जो मोदी हैं वो भी इसमें दोषी पाए जाए जाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये सबसे बड़े दोषी हैं। क्योंकि आपके रहते हुए हमारे देश में इससे पहले पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद देखिए इस तरह के आतंकी हमला जो हमारे देश में होते हैं, उसके बाद जो हमारे देश के मंत्रियों का हालात है, सबसे पहले वो मंत्रियों के हालात को बदलना होगा। बिना मंत्रियों के हालात को बदले हुए आप कुछ भी देश में बदलाव नहीं ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो क्या सोचते हैं आतंकी हमलों को लेकर के, वो सिर्फ राजनीति करते हैं या सच में आतंकी हमलों को लेकर कुछ सीरियस हैं, या हमारे देश के जवान के प्रति कुछ सीरियसनेस दिखाई जाती है कि जवान उसको एक्शन लें। देखिए, आए दिन आपको सोशल मीडियाज पे आपको देखने को मिलेगी कि हमारे जवान इतने बेहतर हैं कि देखिए ऐसा कर दिए, पाकिस्तान वाले को पसीने छुड़ा दिए। अरे भाई, जब पाकिस्तान वाले को पसीने छुड़ा दिए, जब आतंकी हमलों को निपटा दिए, तो ये आए दिन हमले क्यों हो रहे हैं? जब इतनी सारी सुरक्षाएं हमारे बीच है तो ये हमले होते क्यों हैं? कारण है सर, अगर इस तरह के हमारे देश में अपराधी नेताएं अगर रहेंगे तो ये होगा। अब पहले तो अपराधी नेता जब होते हैं ना, तो उनकी सोच कभी भी आपको सुरक्षात्मक नहीं होगी। जब अपराधी नेता होंगे तो उनकी सोच हमेशा अपराधियों की तरह होगी। आपके राजनीतिक तौर पे भाषण आपको दे देंगे। देखिए, हर राज्य में एक ऐसे आपको नेता मिलेंगे जो जीता हुआ विधायक है, सांसद है, मंत्री है, आएगा अपने राज्य से उठ करके भाषण देगा अपने राज्य से कि हम आतंकियों को खात्मा कर देंगे, हमारे देश में पाकिस्तानी घुस नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत है कि क्या आप इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप खुद अपराधी हैं। पहले तो हमारे देश में जो अपराधी नेता बनते हैं उसको आप मार भगाइए। पहले तो उनको हक नहीं है कि वो नेता बने, क्योंकि जब आप एक अपराधी नेता नहीं बनेंगे तो उसके बाद ही अपराध को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उनका सोच होगा कि अपराध खत्म करना है, क्योंकि वो खुद अपराधी नहीं है। तो इस तरह से हमारे देश में अपराधी नेताओं की एक बड़ी संख्या हो चुकी है। आए दिन विधायक ही अपराधी रहते हैं, आए दिन सांसद अपराधी हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो खुद अपराधी हैं, उन पर कई क्रिमिनल केसेस हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि वो अपराधियों को किस तरीके से देखेंगे, नहीं देख पाएंगे ना। आज हमारे देश में देखिए इतने बड़े 2 बार घटनाएं हो चुकी है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकला। आतंकी हमले हो जाते हैं, हमारे देश के जवान मारे जाते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ अग्निवीरों तक हमारे देश का सुरक्षात्मक जो एरिया है सीमित रह चुका है। हमारे देश में बहालियां अग्निवीरों की हो रही है, लेकिन अग्निवीरों की क्या हालत है, चलिए जीडी बख्शी साहब का एक स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद चीजों को आपको क्लियरिटी करते हैं। क्योंकि जीडी बख्शी साहब का स्टेटमेंट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे युवा जो है सोचते हैं अग्निवीर आ गया हमारे जीवन में तो रंग ला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जरा सोचेंगे तो अग्निवीर आपके लिए किसी काम का नहीं है। देश बिकने के कगार पे है, देश क्या बोलता है, दूसरे लोगों को गुलाम बनाने के कगार पे है। आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा पूरा देश एक नेताओं के गिरफ्त में है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप नेता आपको बरगला करके रखे हैं। तो चलिए ना, जीडी बख्शी साहब का एक स्टेटमेंट देखिए और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। जब क्लियरिटी मिलेगी तो आपको चीजों को समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए जीडी बख्शी साहब का स्टेटमेंट देखिए, फिर मैं आप चीजों को समझाता हूँ। कि मैं अपने तीसरे साल में हूँ, चौथे साल में मैं घर जा रहा हूँ, लड़ाई हो जाती है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो गोली खाने के लिए उत्सुक होगा। जब खासकर आपने दूसरा प्रावधान ये किया है कि अगर अग्निवीर मले तो कोई हम उसको ना पेंशन देंगे, ना उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। और फिर जाके कोई स्पोक्समैन पार्टियों के टीवी पे कहते हैं उसको पता था, क्यों आया बेवकूफ। अब ये हाल हो गया है। आप संकेत क्या दे रहे हैं जवानों को कि तुम बेवकूफ हो अगर तुम फौज में जाते हो? इज दिस द मैसेज टू सेंड? यू मे नॉट इंटेंड इट। आप बोले नहीं साहब, हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, हम उनको कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर उसको बिजनेसमैन बनता था वो फौज में क्यों आता? हम तेरे को 40 लाख से बिजनेसमैन बनते, 40 लाख से लोग अडानी अंबानी बन जाएंगे। आपने जीडी बख्शी साहब का स्टेटमेंट देखा। जीडी बख्शी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि आप ही
जो कि अग्निवीर को आप बहाल करते हैं, अग्निवीर जब आ जाते हैं तो आप यही कहते हैं कि आपको तो पता था, आप क्यों आए हैं। अरे भाई, बिल्कुल सही कह रहे जीडी बख्शी साहब। अग्निवीर को आप जानते हैं सेना नहीं बना रहे हैं उन्हें। अब सही बात है, जब उनको बिजनेस ही करवाना था तो उनको सेना में क्यों आना है? जब उनको बिजनेस सोच ही डालना है, सेना में क्यों आना है? अब देखिए, दरअसल बात इनके इंटरव्यूज को, आप स्टेटमेंट को देख करके तो समझ चुके होंगे, लेकिन एक बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है कि कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो अच्छा है कि अग्निवीर जो है आ रहे हैं, हमारे देश का जो व्यवस्था है, लड़ने की क्षमता हो बढ़ रही है। नहीं, कुछ नहीं बढ़ रही है। इसमें जानते हैं आपको मैंडेटरी होना चाहिए कि हर व्यक्ति को पहले, सबसे पहले, जैसे दूसरे देशों में ये क्या है, दूसरे देशों को फॉलो किया गया है, लेकिन क्या पूरी तरह फॉलो किया गया है? नहीं किया गया है। फॉलो भी किया गया तो अधूरे तरीके से किया गया है। इसको पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए था कि आप हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं, नेता हो, मंत्री हो, या किसी घर का आम व्यक्ति हो, गरीब हो, कुछ भी हो, उसके घर से पहले व्यक्ति एक अग्निवीर में आएगा और अग्निवीर में आने के बाद ही दूसरे नौकरियों को पाने का हकदार होगा। पहले अग्निवीर, उसके बाद दूसरी नौकरी। इसलिए वो चाहे नेता का बेटा ही क्यों ना हो, इस तरह का मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं आप सुने हैं कि कोई आतंकी हमला होता, कोई नेता मरता, नेता का बेटा मरता? नहीं ना मरेगा, क्योंकि नेता और नेता का बेटा मरने के लिए नहीं बना है, नेता का बेटा और नेता भोगने के लिए बना है। इसलिए आज के देखिए, हर जगह पे विधायक, मंत्री, सांसद सब नेता बनते हैं, उनके बेटे मरते नहीं है। गिनती के कभी मर गए तो समझ लिए कि जो इतना आम लोगों का मौत पे नहीं दिखाया जाता है मीडिया में, गिनती का किसी का बेटा सेना में है और गलती से वो शहीद हो गया तो उसको जानते हैं आए 365 दिन उसको मीडिया पे, चैनल पे दिखाया जाएगा, सोशल मीडिया पे दिखाया जाएगा। लेकिन कोई आम व्यक्ति जब मरे तो उसको दिखाने के लिए एक दिन ही काफी है, उसके बाद उसको निपटा दिया जाता है। ये सब आपको देखने को मिलता है। तो अग्निवीर कोई अच्छी चीज नहीं है। अग्निवीर जानते हैं सेना के साथ खिलवाड़ है। अगर आपको सच में ये चीज सक्सेस करवानी है दूसरे देशों की तरह, तो आप इसको मैंडेटरी करें कि हर व्यक्ति बिना सेना में गए 4 साल की ट्रेनिंग किए, 4 साल की नौकरी किए, आप दूसरे नौकरी पे नहीं जा सकते, चाहे नेता बनना ही क्यों ना हो, विधायक बनना ही क्यों ना हो। अगर ऐसा हो गया तो सच में हमारे देश में सुरक्षा की जो सीमा है बढ़ जाएगी, सोच बढ़ जाएगी और सच में हमारे देश में सुरक्षा होगा। इस तरह के आतंकी हमले कभी नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है कि पहले तो देश से अपराधी नेताओं का पहले खात्मा कीजिए। अपराधी नेताओं को वोट तक ना करें। क्यों चाहिए हमको अपराधी नेता? जिसके पास इतने सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, हम लोग उसको वोट देते हैं, जितवाते हैं, और वो हमारे देश के लिए अच्छा सोच भी नहीं सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। तो जीडी बख्शी का आपने स्टेटमेंट देखा, इस तरीके से आप सोचिए कि पहलगाम के जो हमले फिर से हुआ, इससे पहले पुलवामा, इस तरह से लगातार घटनाएं होती है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की आपके अंदर गुस्सा होनी चाहिए। अग्निवीर बहुत अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें खामियां हैं और ये हमारे देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है। ये सिर्फ मैं नहीं, आप खुद भी सोच सकते हैं, ये आपके साथ खिलवाड़ है, ये राजनीतिक पैंतरे हैं जो लोगों को बरगला करके रखी जा रही है। आपका कोई भविष्य नहीं है। आप सोचिए, आपके लिए कोई पेंशन नहीं है, लेकिन नेता के लिए पेंशन है। वो आपको 5 साल ही राज करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर हार भी गए तो उनके लिए पेंशन तो रखा हुआ 50,000 तक की पेंशन है। आपके लिए क्यों नहीं भाई? आप देश का सुरक्षा करते हैं। आपको सबसे बड़ी बात है कि आप तो अपना जो सेना है, वो सेना अपना सुरक्षात्मक एरिया को छोड़कर जब आता है, बॉर्डर को छोड़ करके आता है छुट्टी में, तो उसे आम पुलिस उसे इतना तंग कर देती है, उसको उतना ताकत नहीं दिया गया कि कोई आम पुलिस तंग ना करे। किसी कारण, किसी मैटर पे, मैं नहीं कहता कि बेवजह आती है और आम पुलिस तंग करती है, नहीं, किसी मैटर हो जाए तो आम जो सिविल पुलिस है उसको इतना परेशान कर देती है कि उसको निपटा नहीं पाता है। सेना के पास इतना ताकत नहीं है। जो व्यक्ति बॉर्डर पे लड़ रहा है उसके पास इतना ताकत नहीं है, लेकिन वही नेता देखिए, नेता दुनिया कोई भी कोना में जाएगा, उसके पास इतना पावर है कि उसको कोई तो हिला नहीं सकता है। तो बहुत सारी खामियां हैं। अग्निवीर हमारे देश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अगर अच्छी बनानी है तो जीडी बख्शी साहब को आपने देखा, कुछ ना कुछ उनके बातों में अलग गहराई है। आप समझिए, अग्निवीर काफी नहीं है। अग्निवीर में और खामियां बहुत सारी है जिसको भरना होगा। और पहले तो आप देश से ये अपराधी नेताओं को गायब कीजिए, तभी हमारे देश में कुछ बेहतर होगा।